और जीवन का सबसे बड़ा सुख है आपके मन की बड़प्पन। बंगला बड़ा हो ना हो पर दिल बड़ा रखना, और जब दिल बड़ा होगा तो दुनिया के सारे दुख मिटते चले जाएंगे, कष्ट मिटते चले, तकलीफें मिटती चली जाएंगी। आप अपने मन को बड़ा रखिए, मन को बड़ा। और जब ये मन पूर्ण तरह से एक आनंद के साथ बड़ा होगा तो वो फिर क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता। मैं इस गार्डन के मालिक को भी, इस गार्डन की मालकिन को भी, इस गार्डन के इस होटल का, क्या नाम है होटल का, आदित्य लॉज के मालिक को मैं धन्यवाद दूंगा। लोग एक दिन के लिए कोई अपना कमरा नहीं देते, तुमने 7 दिन के लिए पूरा गार्डन फ्री दे। ये पूरी होटल गार्डन मैं आमंत्रित करूंगा, आओ आप पधारो एक बार मेरी तरफ से। पूरा गार्डन होटल इन्होंने 7 दिन के लिए निःशुल्क दे दी। केवल मालूम पड़ा कि शिव पुराण की कथा हो रही है, 1 रुपया ना लेते हो। शिव शिव है, शंकर इसको कहते हैं मन का बड़प्पन होना चाहिए, मन का बड़ा होना चाहिए। धन से नहीं दिल से जब बड़प्पन होती है, मन का व्यक्ति जब बड़ा होता है तो जीवन की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो। बधाई आपको बहुत बहुत। बधाई आपको। आज इतने शिव भक्तों के चरण इस गार्डन में पड़े, इतने शिव भक्तों ने कथा का रसतत्व ग्रहण किया, कितनी बड़ी कृपा है। मैं नारखेड़े जी आपको भी बुलाऊं एक माला। आज इतना बड़ा गार्डन, इतनी बड़ी व्यवस्था, 7 दिन तक निःशुल्क देने के लिए भी मन का बड़प्पन चाहिए, मन बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, यह हृदय की बड़प्पन। महाराज घर बड़ा है वो मायना नहीं रखता, आपका दिल कितना बड़ा है। मैं आपसे एक बात पूछूं, जलगांव की जीजियां उत्तर देना और जीजान भी उत्तर देना। जब तुम छोटे थे, बहुत बाल्यावस्था में थे, ईमानदारी से बोलना, चाहे तुम मायके में थे चाहे अपने घर में थे, छोटे थे तो अपने घर में हो गए, उस समय पर मेहमान ज्यादा आते थे कि नहीं आते थे? और आज घर बड़ा हो गया, व्यापार बड़ा हो गया, व्यवसाय बड़ा हो गया, तो बोलो ईमानदारी से क्या मेहमान बड़े? घट गए। क्यों? किसी के पास समय नहीं। और थोड़ा सा समय अगर परमात्मा देता भी है तो लोग प्रेम से मिल नहीं पाते, प्रेम वहां खत्म हो जाता, स्नेह वहां डाउन हो जाता। हिमालय राज्य के मन में आया कि मेरी बेटी के घर में कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने बहुत रतन, हीरे, माणिक, मोती, सोना, चांदी सब भर लिया रथों में और हिमालय राज लेकर चल दिए। कहां जा रहे हैं? अपनी बेटी को देने के, बेटी को देने। चलते चलते काशी प्रदेश में पहुंच गए, और काशी प्रदेश में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि इतना, ये कौन सा प्रदेश है, ये कौन सा जगह है, इतना वैभव, जहां खंबे भी रत्नों से जड़े हुए हैं, माणिक, मोती, प्रकाश, हीरा, रतन सब भरा पड़ा हुआ है। ये कौन सा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? हिमालय राज ने मीनावती से कहा, जरा मैं पूछ के आता हूं कि ये कौन सी जगह है और कौन सा प्रदेश है। एक पथिक जा रहा है, उस पथिक को बुलाया हिमालय राज जी ने और पूछा कि ये कौन सा प्रदेश है? काशी खंड की कथा है स्कंद पुराण की, जरा सावधानी से सुनिएगा, जिंदगी को बनाने वाली। ये कौन सा प्रदेश है? कहा ये काशी है, यहां के राजा दिवोदास हुआ करते थे, और वो राजा ने अपने प्राणों को त्याग दिया, वो दिवोदास जी चले गए, तो ये काशी अब भगवान शिव को दे गए हैं। शंकर को? हाँ। शिव की काशी है? हाँ। यहां का राजा कौन है? तो कहा विश्वनाथ। यहां की रानी कौन है? तो कहा मां पार्वती। हिमालय राज की आंख में से आंसू बहने लगा। मैं अपने आप को करोड़पति समझ रहा था, धनपति समझ रहा था, वैभवपति समझ रहा था, सत्तापति समझ रहा था, पर मेरी भूल थी।
आज मुझसे ज्यादा वैभव तो इस काशी में भरा पड़ा हुआ है, जहां शिव है, जहां शंकर रहते हैं, शंकर की कथा रहती है, शिव का गुणगान होता है, जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है, जिसके घर से एक लोटा जल रोज शंकर भगवान को चढ़ने के लिए जाता है, उस घर का सारा वैभव शिव देते हैं, शंकर प्रदान करते हैं। उस घर के वैभव को शिव बढ़ाते हैं, शंकर बढ़ाते। घर का वैभव कौन बढ़ा रहा है? शिव। मथुरा में बिरला मंदिर है, जहां पर बिरला ग्रुप का कोई कार्य है, वहां पर बिरला मंदिर जरूर बना और मंदिर का काम नित्य चलता रहता है। आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं तो गए ही हो गया आप लोग, बिरला मंदिर का दर्शन किया होगा। सब जगह, गया में भी है, हर जगह पर बनाया हुआ है। किसी ने पूछा कि ये आप फैक्ट्रियां खोलते हो, फैक्ट्रियां लगाते हो, नौकरियां देते हो, वैभव लोगों को दान पुण्य सब करते हो, तो ये मंदिर का निर्माण क्यों करते हो? तो कहा किसी ने बिरला जी से, तो बिरला जी कहने लगे, जब मैं उसके लिए कुछ बनाता हूं तो वो भी मेरे लिए बहुत सारा वैभव बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हम छोटा सा मंदिर का निर्माण करते हैं, हम छोटे से मंदिर को बनाते हैं। कई लोग कहते हैं अपनी भाषा में, जब लोग बंगला बनाते हैं तो बंगला बनाते से कह देते हैं, गुरुजी हमने इस बंगले में, मकान में भगवान का मंदिर बनाया है, देखो जरा कैसा है। गुरुजी मंदिर देखो कैसा लगा आपको, हमने इतने बड़े बंगले में, इतने बड़े बंगले में भगवान का मंदिर बनाया है। अब गुस्सा तो बहुत आता है हमको कि बताओ क्या कह रही है कि हमने इतने बड़े बंगले में भगवान का मंदिर बनाया है। कहना क्या चाहिए कि भगवान के मंदिर में अपना छोटा सा कमरा बनाया है। बोलना बोलना क्या चाहिए कि ये बंगला मेरा नहीं है, ये गाड़ी मेरी नहीं है। फिर वही वाली बात आ गई, मेरा बंगला, मेरा बंगला मेरी गाड़ी, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ है, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ है। ये जितना वैभव है, जितनी गाड़ी है, जितना बंगला है, जितनी दौलत है, संपदा है, आपके घर में भी जो फ्रिज है, गाड़ी है, बंगला है, कौन का है? वो तुम्हारा खुद का है, तुम लेकर आए थे ऊपर से, कौन देकर गया? दादाजी का है तो दादाजी के पास कहां से आया था, उनसे पूछो। तो कहे परदादा का, परदादाजी के पास कहां से आया था? तो कहे उनके पिताजी ने दिया। तो पिता उनके पिताजी से पूछ किया, उनको किसने दिया था? बुलाए थे कहीं से? तेरा ही दिया खाए, तेरा मुझे भोले बाबा ने बहुत दे। ये जायदाद औलाद दी, मुसीबत में हर वक्त इमदाद है, तेरा ही दिया मैंने खाए। हमारा कुछ है, कितनी मेहनत कर रहे थे, कितना परिश्रम कर रहे थे, तब थोड़ा सा कमाते थे। वो तो जब से तुमने शंकर को पकड़ लिया, शंकर के लिए कुछ करा, तब से शंकर ने भी तुम्हारे लिए कुछ करना प्रारंभ कर दिया। अपना पूर्व का मत भूलो कि हम क्या थे, क्या हैं, और आज उसकी कृपा से हम कहां बैठे, क्या कर रहे, ये उसकी उदारता, उसकी करुणा। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई भगवान शिव को कुछ दे सके, दे सके। लंका का राजा रावण ने एक बार कह दिया था भगवान शंकर से, लंका के राजा रावण ने कहा, भोलेनाथ आप मेरे साथ लंका चलिए। बाबा बैद्यनाथ की स्थापना इसी हुई, आप मेरे साथ में लंका चलिए। शिव जी ने कहा ठीक है चल, उठा ले। शिवलिंग दे दिया भगवान ने, अपना प्रतिबिंब स्वरूप
उठा ले। रावण ने उठा लिया, शिवलिंग लेकर चल दिया। चलते चलते शिवलिंग को ले जाते रावण के मन में एक बात आई, भगवान मेरी सोने की लंका में तुम्हें बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। किसकी लंका में? सोने की नहीं, पहले शब्द पर जाओ। मेरी सोने की लंका में तुम्हें बड़ा आनंद आएगा महाराज, इतना आनंद आएगा कि मैं क्या कहूं। शिव जी को लेकर जा रहा था तो शंकर भगवान ने कहा, रावण एक काम कर, सोने की लंका तो जान दे, मेरे लिए एक सोने का चौरंग बनवा दे। चौरंग जानते हो ना, जिसपे ये पाटा चौकी चौरंग, एक सोने का बनवा दे और मेरे शिवलिंग को उस पर रख दे। तू थक गया ले जाते, तू थक गया, एक चौरंग बनवा दे, उस चौरंग पर मेरा शिवलिंग रख दे, फिर तू आराम से संध्या वंदन कर ले, स्नान कर ले, फिर अपन चलते। रावण करने लगा, इतनी सी बात, अब भी बनाता हूं। कुबेर आकर खड़े हो गए, चौकी बना। कुबेर ने चौकी बनाई, शिवलिंग को रखकर देखा, चौकी छोटी पड़ गई। कुबेर बड़ी बनाओ, कुबेर ने और बड़ी बनाई, और बड़ी बनाई, शिवलिंग रखते चले गए, चौकी बढ़ती चली गई। बाबा वैद्यनाथ जी की कथा कहती है, कहते हैं कुबेर के भंडार में जितना सोना था, गोल्ड था, सारा लगा दिया, और शंकर की वो चौकी पूरी बन नहीं पाई। रावण ने कहा कुबेर कहते है ही नहीं तो लगाऊं क्या, सोना ही नहीं है, बचा ही नहीं है, अब क्या लगाओगे? तो कहा एक काम कर, मेरी लंका में से सोना लेकर आ जा। कुबेर ने हंसकर कहा, मेरे खजाने का सुई की नोक के बराबर तेरी लंका में सोना है, मेरे खजाने की सुई की नोक के बराबर तेरे खजाने में सोना है। रावण बस इतना सा है। हाँ, रावण ने कहा, मैं तो कह रहा था कि मेरे सोने की लंका में तुम्हें ठाट रहेगा, मेरे कुबेर चौकी नहीं बना पाया, मेरी सोने की लंका सुई की नोक के बराबर है शिव के शिवलिंग के लिए, और दुनिया के लोग कह दें कि हम कर रहे हैं, हम करा रहे हैं, ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है, वो तो शंकर करा रहा है, और शंकर कर रहा है, अपनी सामर्थ्यता नहीं। जितने लोग इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, आज कथा रुद्राक्ष महोत्सव के विराम पर, उनसे निवेदन करूंगा, एक वर्ष बाद फिर रुद्राक्ष महोत्सव हर साल आता है। अगले वर्ष बाबा से आज के दिन प्रार्थना करो कि अगले साल मैं भी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचकर बाबा की कृपा प्राप्त करूं और बाबा की कथा का लाभ लूं। प्रार्थना उससे भी नहीं करो। शिव कथा कर रही है, विदल उत्पल का संहार भगवान शिव जी के सामने मां पार्वती जी कर देती है, तो शिव जी का नाम है कुंदकेश्वर पड़ जाता है। और वो कुंदकेश्वर नाम कोई साधारण नाम नहीं है। भगवान शंकर के जितने जितने अलग अलग नामों का व्याख्यान आता है, अलग अलग नामों का वर्णन आता है, ये सारे नाम हमें सुख देते हैं, हमें आनंद देते हैं, हमें फल देते हैं। जितने भी शिव जी के नाम, कुंदकेश्वर, बालकेश्वर, माहेश्वर, पिपलेश्वर, बटकेश्वर, कुंदकेश्वर, कुबेरेश्वर, ये जितने भी नाम हैं, ये सुख प्रदान करने वाले। जितने नाम शिव जी के, एकांतेश्वर, अक्षेश्वर, लक्षेश्वर, ऐसे शिव जी के जितने नाम हैं, ये फल देते हैं। कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नामों का स्मरण भी कर लिया कर। कभी कभी सोचा